Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Chemistry with MJS. This is Junaid Sow, chemistry lecturer, and today I have to share a wonderful experience of our young lecturer Muhammad Nadeem, and he belonged to district Jhang. He has done BS from GC University Laya campus, and currently he is working as a visiting lecturer in Star तौसा शरीफ कैंपस। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे यंग लेक्चरर मोहम्मद नदीम, और इनसे जानते हैं कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन्होंने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की। तो जी नदीम, हमारे साथ अपना इंटरव्यू शेयर कीजिएगा। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Nadeem. I belong to Jung. I have been selected as a chemistry lecturer through PPSC 2023 at merit number 27 against 29 open merit seats. तो सबसे पहले मैं आपके डाउट्स क्लियर करता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर ऐसा समझता है कि सिर्फ एमफिल वालों की, पीएचडी वालों की सिलेक्शन होती है, सिर्फ बी.एड करने से कुछ फ़ायदा हो जाता है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएससी की हुई है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, बीएस वालों को प्रेफरेंस नहीं मिलती, तो ये सब बातें गलत हैं। मैं अगर अपने बारे में बताता चलूँ तो मैंने बीएस किया है, मैंने कोई एमएससी नहीं की, कोई एमफिल नहीं किया, ना ही मैंने कोई बी.एड का प्रोग्राम में इनरोलमेंट किया है। तो अगर मैं इसके अलावा बताता चलूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये कन्फ्यूजन रहती है कि मेन कैंपसेस वाले सिलेक्ट होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर वो क्वालिटी एजुकेशन ज़्यादा होती है, तो ये बात भी गलत है। मैंने एजुकेशन जो की है या ग्रेजुएशन की बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लिया कैंपस से किया, मैंने कोई मेन कैंपस से नहीं की। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये कन्फ्यूजन रहती है वो भी अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लें। मैं आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता चलूँ कि मैंने इस टेस्ट को कैसे पास किया। सबसे पहले आपने एक फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि वर्क कैसे होता है। देखिए, वर्क तब होता है जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, डिस्प्लेसमेंट तय करे। तो सिंपल सी बात है, इसी चीज़ को अपनी लाइफ पर, अपने आने वाले सब टेस्ट्स पर अप्लाई करते हैं कि आपने करना क्या है, आपने मेहनत करनी है, आपने फोर्स लगानी है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो। जैसे कि आपने अगर पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चर का टेस्ट तैयार कर रहे हैं तो आप अब मेहनत करें, कोई भी बुक उठा लें, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ये मेहनत आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, ये बात की बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरशिप का टेस्ट तैयार करना है तो आप वो बुक्स उठाएं जहां से आपको लगता है कि पीपीएससी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपने कोई पीएचडी लेवल की बुक नहीं उठा के पढ़नी शुरू कर देनी, आपने वो बुक्स नहीं उठानी शुरू कर देनी जो आपको पसंद है। आपने उन बुक्स की तरफ जाना है जहाँ पर आपको चीज़ें नहीं मालूम, जो चीज़ें आपको नहीं आती, आप उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। तो मैं अगर इसमें बताता चलूँ तो सबसे पहले आप अपनी मैट्रिक को स्ट्रॉन्ग करें। टू बी ऑनेस्ट, मैंने मैट्रिक को आज तक कभी नहीं पढ़ाया और इसकी वजह से मेरी मैट्रिक थोड़ी कमज़ोर है और मैट्रिक के मुझे जो बातें हैं वो मुझे नहीं आती। तो मैट्रिक के सिलेबस से आने वाले करीबन 5 से 6 एमसीक्यूज मेरे गलत भी हुए हैं पीपीएससी टेस्ट में। इसके बाद आपने अपनी एफएससी स्ट्रॉन्ग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एफएससी को पिछले 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ाया और उसके बाद मैं स्टार्स अकेडमी लाहौर के तौसा कैंपस में पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 साल से, जहाँ पर मैं एंट्री टेस्ट भी पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी एफएससी के ऊपर ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो एफएससी से पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए कोई भी मसले की बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एफएससी को अच्छे से प्रिपेयर किया। एफएससी के नोट्स में इसमें मैंने हर एक रीज़न तक को डिस्कस किया। उसके बाद हमें एंट्री टेस्ट लेवल पर जाना चाहिए, हमें एंट्री टेस्ट लेवल की बुक्स उठानी चाहिए, उनमें मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, उन रीजंस को फाइंड आउट करना चाहिए, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करने चाहिए, एफएससी लेवल को ही ठीक करना चाहिए। एफएससी लेवल के बाद हमें आना चाहिए बीएससी पर। तो बीएससी या बीएससी हमें उन पहले 4 सेमेस्टर्स को टच करना चाहिए, हमें अपनी स्पेशलाइजेशन यानी एमएससी में नहीं जाना चाहिए। तो पहले 4 सेमेस्टर में आपने जस्ट जनरल बातें डिस्कस करनी है, जनरल टॉपिक्स को डिस्कस करना है। वही टॉपिक्स जो आपके एफएससी में पहले से ही आप पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा आपने बीएससी लेवल पर टच करना है। तो इसके बाद आपका इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ चुका होगा। तो उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू देंगे। इसमें आपकी एक बात बताता चलूँ कि ये आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तैयार नहीं कर सकते। ये आपकी अपनी 5 से 10 सालों की जो एफर्ट्स होती हैं, वो जो आपने मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बनाई होती हैं, ये उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और लोगों के जो मैंने ऑब्जर्वेशन किए, मैं अगर उन ऑब्जर्वेशन को जज करूं तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि जो ऐसे टीचर्स या ऐसे कैंडिडेट्स जो कि बड़े अदारे, बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते रहे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहा है और उनकी ड्रेसिंग, उनकी जो टॉकिंग स्टाइल है वो काफ़ी हद तक मॉडेस्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन यकीनी हो जाती है। तो बेहतर है कि आप किसी बड़े एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बने ताकि आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग हो। लेकिन अगर आप उस बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं है तो आप कम से कम रोज़ाना डेली बेसिस पर आप बड़े लोगों से मिलने की कोशिश करें।
बड़े लोगों से मुराद ये है कि ऐसे लोग जिनसे आप मिलने में झिझक फील करते हैं। वो आपके गवर्नमेंट के टीचर्स हो सकते हैं, वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट पोस्ट पर होंगे, आपके अननोन है, आप उनसे बात करते हुए झिझक फील करते हैं। असिस्टेंट कमीशन की बात कर लें, डीसी की बात कर लें आप, या फिर आप डीएसपी की बात कर लें, ऐसे लोग जो कि एक बड़े ओहदे पर हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने फेस करना है चेयरमैन को। चेयरमैन जो होता है ये एक हाई स्केल एक गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, जिसके सामने आप जिंदगी में पहली बार आप उसको फेस कर रहे हैं। तो पहली बार फेस करने के लिए आपका थोड़ा सा वो एक झिझक का जो मैटर है, वो हेजिटेशन जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, ताकि आप रिलैक्स फील करें। इसके बाद मैं बात करूंगा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की। तो आपके पास 2 से 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आपके इंटरव्यू में, जो आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आना ना आना एक अलग बात है, लेकिन आपने अपना कॉन्फिडेंस, आपने अपना वो चेहरे के ऊपर वो अपने बल या फेस एक्सप्रेशंस को लूज नहीं होने देना। अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आया, दैट वाज द लेवलिंग इफेक्ट। तो मुझे लेवलिंग इफेक्ट आता था, लेकिन उस वक्त मुझे माइंड में नहीं आ रहा था, तो मैंने सॉरी कर दी। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ऐसे हुए जो कि मुझे बिल्कुल आते थे, मैं बफर सोल्यूशन के रिलेटेड मैंने उनको एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके बाद आने वाले जो क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने से जो पूछा मुझे आता था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने उसमें ना उल्ट बता दिया, लेकिन मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली बताया। उन्होंने एक बार रिपीट किया कि हाँ भी क्या वाकई ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ वाकई ऐसे ही होता है। तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने 1-2 और क्वेश्चंस किए, जिस पर मैंने उनको मैंने फिर से गलत जवाब दिया। तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट काफ़ी इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर मैं अपने चेयरमैन के इंटरव्यू की बात करूं तो चेयरमैन की तरफ से जो मेरा जनरल इंटरव्यू है, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव। उन्होंने से जनरल क्वेश्चन किए, लाइक इतने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लाइक आपने अपना सेंटर मुल्तान ही क्यों सिलेक्ट किया, आप मुल्तान कब आए, आप मुल्तान में कितने बजे पहुंचे, आप रात किसके यहाँ रहे। इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपको मुल्तान में आने तक का कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि हाँ भाई, आप अपने आप को दूसरों से बेहतर क्यों कंसिडर करते हैं, कि आप में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो दूसरों में नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं इसका आंसर करूं और आप सब उसको कॉपी पेस्ट कर लें। देखिए, ये हर एक की एक यूनिक एबिलिटी होती है, वो आपको चेक कर रहे होते हैं, वो किसी का रटा रटाया आंसर से इंप्रेसिव नहीं होते, वो हमेशा आपको चेक करते हैं कि आपके अंदर क्या है। तो इंटरव्यू में कूल, काम और नेचुरल रहने की कोशिश करें। तो ये मेरी कुछ एडवाइसेस थी। इंटरव्यूज के ये सारे एक्सपीरियंसेस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने अपने कुछ टीचर्स से भी रब्ता किया था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुझे जो हेल्पफुल रहा है, दैट इज़ द केमिस्ट्री विद MJS चैनल, जिसका आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा। तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और इसके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इससे आने वाली हर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। ये थे जी मोहम्मद नदीम, जिन्होंने अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और चेयरमैन के साथ इनकी काफ़ी डिबेट रही, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनसे पूछे गए, जनरल डिस्कशन हुई। तो ये डिस्ट्रिक्ट झंग से बिलोंग करते हैं और इनका इंटरव्यू मुल्तान सेंटर में कंडक्ट हुआ और इनका मेरिट नंबर 27 रहा और इन्होंने इंटरव्यू में 64 स्कोर्स ऑब्टेन किए। एंड इनकी स्पेशलाइजेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री है। स्पेशलाइजेशन इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी, इनकी DMC आपके साथ शेयर करते हैं कि ये मोहम्मद नदीम, जिन्होंने टेस्ट में 59.25 स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं और इनकी एकेडमिक स्कोर्स 30.68 काउंट हुए हैं और इनके रिटन में जो स्कोर्स हैं वो 29.625 काउंट हुए हैं और इंटरव्यू में 64 स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं। एंड ओवरऑल इनका जो मेरिट रहा है वो 27 रहा है। तो अब हम आपके साथ इनके क्वेश्चन शेयर करते हैं कि इनसे इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए। ऑलमोस्ट इनसे 25+ क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें से इन्होंने 3 क्वेश्चन पे ओनली 1 क्वेश्चन पे इन्होंने सॉरी कहा और 2 क्वेश्चन के आंसर इन्होंने रॉन्ग दिए। एंड ही इज़ दी आवर सिलेक्टेड कैंडिडेट 2023। जी, हम आपसे एक साथ शेयर करते हैं इनके क्वेश्चंस।